श्री कृष्णाय नमः। प्रेमी सज्जनों, पितर पक्ष पितरों के लिए समर्पित पक्ष होता है। ऐसी मान्यता है कि पितर सूक्ष्म रूप से अपने घर आते हैं, अपनी संतान का शास्त्रानुकूल आचरण व्यवहार, अपने प्रति श्रद्धा देख करके प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष में मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह देव पूजा के पश्चात अपने पूर्वज पितरों को जलांजलि दे, तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन करावे। इससे पितरों की सद्गति होती है और पितरों का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण की ही सत्ता जड़ चेतन में है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान विज्ञान के बारे में बताए हैं। मनुष्य पितर पक्ष के में प्रतिदिन या श्राद्ध तिथि के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का पाठ श्रवण करके पितरों को अर्पित कर देता है तो पितरों का भी कल्याण होता है और पितरों के आशीर्वाद में से घर में सुख शांति आती है, विघ्न बाधाएं टलती हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू मेरे प्रेम से आसक्त है। तेरी ही तरह मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त मानने वाले संसद लोगों का रहस्य सुन, मैं उसका खुलासा तेरे को बतलाता हूँ। तुम्हारे लिए रहस्य सहित मैं इस तत्व ज्ञान को विस्तार से कहूँगा। इसको एक बार जान लेने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। हजारों मनुष्यों में से बेले ही कोई मेरी प्राप्ति का निष्ठा के साथ प्रयत्न करते हैं। फिर इन प्रयत्न करने वालों में से कुछ योगियों में से भी कुछ ही मेरे यथार्थ को जान पाते हैं। मुझ में एकात्म भाव रखकर परायण होकर मेरा साक्षात्कार पाना दुर्लभतम कार्यों में से एक है। अर्जुन, इस कथन को ध्यान से सुन। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार 3 क्रियाएं इस प्रकार 8 प्रकार से विभक्त हुई, यह मेरी प्रकृति है। 5 तत्व तो मेरी अपरा प्रकृति या जड़ प्रकृति है, 3 क्रियाएं मेरी चेतन प्रकृति है। इन दोनों का योग ही संपूर्ण दुर्लभतम कार्यों में जगत का चालन करता है। इसलिए हे अर्जुन, मुझसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है। मैं ही प्रलय रूप हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सबकी उत्पत्ति है, मुझ में ही सब विलीन भी हो जाते हैं। अर्जुन, इस बात को तू समझ ले कि मेरे सिवाय और कोई किंचित मात्र भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में इस प्रकार बंधा पिरोया हुआ है जैसे मणियों की माला गुंथी और बनाई जाती है। जल का रस, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और अग्नि मैं तेज हूँ। तपस्वियों का तप हूँ, जिससे लोग जीते हैं वह केवल मैं हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, संपूर्ण चराचर का सनातन कारण, क्रियात्मक कर्ता रूप में केवल मैं हूँ। मैं संपूर्ण चराचर में आसक्ति रहित सामर्थ्य हूँ और संपूर्ण चराचर में धर्मशास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भी भाव हैं वह सब मेरे से ही निकले हैं। मैं संपूर्णता का रख हूँ। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों भावों, राग द्वेष आदि विकारों, संपूर्ण विषयों से यह संसार मोहित हो रहा है। इस कारण मुझ अविनाशी तत्व को लोग जान नहीं पाते हैं। सात्विक, राज, तामस, यह अद्भुत त्रिगुणी माया बड़ी दुष्कर है। जो पुरुष मुझको बराबर ध्यान में रखता है वह इस माया को ठुकराकर भवसागर पार हो जाता है। भवसागर पार करने का ऐसा सुगम साधन होते हुए भी माया द्वारा फैलाए गए माया जाल के द्वारा मनुष्यों का ज्ञान हरण हो जाता है।
आसुरी स्वभाव में प्रवृत्ति होती है और दूषित कर्म करने वाले लोग मेरा स्मरण नहीं करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि 4 प्रकार के लोग ही मेरा स्मरण ध्यान करते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, यही 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। इन सब में नित्य मेरे ध्यान में रमने वाला, अनन्य प्रेम भक्ति वाला केवल ज्ञानी भक्त उत्तम है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह मेरा तत्व जानता है। ज्ञानी मेरा प्रिय विषय है। मेरे लिए सब समान है, चारों प्रकार के भक्त, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मैं मानता हूँ। स्थिर भक्ति ज्ञानी मेरा स्वरूप निष्काम भाव से स्मरण करता है। वह इस संसार में मुझ वासुदेव के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता। वह तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है। इस कारण ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है। विषय आसक्त पुरुष तो अपने अपने विषयों और कामनाओं की पूर्ति के लिए और देवताओं को भजते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त कर अपने विषय सुख बढ़ाते भी हैं। देवता की पूजा के नियम धारण करते हैं। वह भी भक्त ही हैं, पर मुझे वह स्मरण नहीं करते हैं। मैं ऐसे भक्तों की भी श्रद्धा को उनके इच्छित देवता में स्थिर कर देता हूँ और उसमें बाधा नहीं डालता हूँ, उसमें सहायक होता हूँ। श्रद्धा से युक्त जो पुरुष जिस देवता का स्मरण करता है, उस देवता के द्वारा वह मेरे ही विधान अनुसार इच्छित फल पाता है। यह एक चिरंतन सत्य है। अल्प बुद्धि वालों को मिलने वाला यह फल नाशवान क्षणभंगुर है। विषय आसक्त फल देवता से मिलते हैं, पर उनका परिणाम उनको भोगना ही पड़ता है। केवल मेरे भक्त मुझ में ही समाहित होते हैं। उनको जन्म बंधन कर्म फल भोगने से छुटकारा मिल जाता है। इतना होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, कारण मुझे अविनाशी अजन्मा माया से प्रकट हुआ मानते हैं। उनको मेरे प्रभाव का ज्ञान नहीं होता है। मुझे मनुष्य की भांति समझकर व्यक्ति भाव से मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब में प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए ज्ञानी मनुष्य मुझे दंडित अविनाशी परमात्मा तत्वों को नहीं जानता है। वह मुझे केवल जन्म देने वाला और मारने वाला समझता है। अर्जुन, व्यतीत हुए अतीत और वर्तमान के आगे भविष्य के समस्त चराचर जीवों को मैं जानता हूँ। मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जान सकता है। वास्तविकता तो यह है कि इस संसार में इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों के कारण संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, जो राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हैं, ऐसे दृढ़ निश्चय वाले श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हुए ही सब प्रकार से मुझे स्मरण करते हैं। जो जरा और मरण, बुढ़ापा, मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण आते हैं, वह ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को समझते हैं। उनके लिए ब्रह्म ही सत्य है। हे अर्जुन, किस प्रकार वाष्प, भाप, मेघ, बादल, धूम्र, कोहरा, हिम सब जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि सब कुछ मेरे ही मूल रूप हैं। जो मुझको जानते हैं वह मेरे योग में लगकर मुझ में ही रमते हैं। इस प्रकार के परम योगी मुझे बहुत प्रिय हैं। वह अंतकाल में मुझे प्राप्त होते हैं। सज्जनों, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको उपदेश दिया है कि हम समझें कि भगवान की ही सत्ता जड़ चेतन में है और सब मिथ्या है। इसलिए भगवान की वाणी को श्रवण करके, पाठ करके, विश्वास करके भगवान कृष्ण में मन लगाएं और इस पाठ के पुण्य को अपने पितरों को पितर पक्ष में निवेदित कर देने से पितरों का भी कल्याण होता है, उनकी सद्गति होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।